आप बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, आवाम पर महंगाई का नया वार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 393 रुपये से भी ऊपर चला गया। डीजल की कीमत भी आसमान को छूने लगी। डीजल की कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर का इजाफा हो गया। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। रात 12 बजते ही महंगाई का नया वार नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आवाम पर महंगाई का नया वार गिरा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार से जानते हैं। वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ी लीटर 26 रुपये 77 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई और इसी तरीके से डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे हो गई। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो उनको किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। 393 रुपये जब महंगा हुआ है तो 393 रुपये को फिर राउंड फिगर करके 394 रुपये की नई कीमत ये सामने आई है। इसी के साथ साथ जो जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की कि भाई ये बताइएगा, पेट्रोल एकदम ही महंगा हुआ है, तकरीबन 26 रुपये 77 पैसे। क्या आपके पास क्या इसका असर आएगा? आप समझते हैं कि महंगाई बढ़ेगी और क्या मुतालबा करेंगे आप? क्या कहेंगे आप? पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो क्या मुश्किलात पेश आती है? सर, नुकसान ही है, हम लोग को, आवाम को नुकसान है। इससे काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जी। ऐसे ही है, क्योंकि जहाँ पे 50 बंदे काम करते हैं वहाँ 20 को हटा देते, 30 को रखते हैं। नुकसान ही है आवाम को। तो आपकी नज़र में डीजल और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत क्या होनी चाहिए? कम से कम 200 के करीब, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा गरीब है, मजदूर है, पैसे वाले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है तो आप लोगों का जो अखराजात हैं कितने बढ़ जाएंगे? काफ़ी ज़्यादा, हमारी सोच से भी ज़्यादा। जहाँ पे 5 बंदे काम कर रहे हैं वहाँ पे घर के 10 बंदे काम करेंगे, तब जाकर काम चलेगा। भाई, आप क्या कहेंगे, डीजल पेट्रोल महंगा होने से क्या नुकसान है, कितनी परेशानी होगी? परेशानी ही होगी। सबसे पहले जो गरीब तबका है उसके लिए ज़्यादा परेशानी होगी। जो मुसाफिर जो बसों में सफ़र करते हैं, बाइकों में सफ़र करते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी का बाज़ बनेगा ये। अभी तो चलो हम कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन ये है कि कंपनी भी इसका जो फ्यूल कंजप्शन जब ज़्यादा बढ़ेगा तो आवाम के ऊपर, ये हमारा पानी का काम है, फिर वो पानी के रेट बढ़ाएंगे तो फिर आवाम इस चीज़ में परेशान हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कम करे। 200-250 समझ जाता है, लेकिन इससे ऊपर जाए तो वो ये सोचते हैं, वो गरीबों का नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू हुई और इनका ये कहना है कि जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो उसका इम्पैक्ट अशिया पर आता है और फिर जो कंपनी के लोग हैं वो इन अखराजात को आवाम के ऊपर डाल के फिर पूरा करते हैं, क्योंकि ये अखराजात जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। और इसी तरीके से जो है वो महंगाई का नया तूफ़ान आता है, किराए बढ़ जाते हैं, किराए फिर कम नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों के सफरी अखराजात जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से डीजल पेट्रोल जब महंगा होता है तो फिर मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आमदनी उनकी महदूद होती है, लेकिन पेट्रोल कीमत में या फिर डीजल कीमत में शहरियों के अखराजात बढ़ जाते हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नज़रसानी करके इसको कम किया जाए ताकि आवाम को महंगाई से रिलीफ मिल सके। जी वसीम, ये बताइएगा, जैसा कि कुछ रोज़ कबल भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एकदम से जो है वो इजाफा किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है उस इजाफे में कुछ कमी कर दी गई थी। अब दोबारा से जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो है ये कीमतें दोबारा कम की जाएंगी या यहाँ ही बरकरार रहेंगी? जी बिल्कुल, हुकूमत की जो स्ट्रेटजी रही है वो ये रही है कि आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं उस पर उन्होंने नज़र रखी हुई है, उसी के हवाले से फैसले किए जाते हैं। जहाँ हुकूमत समझती है कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि डीजल पे जो लेवी थी वो कम करके आवाम को रिलीफ दिया गया। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमतों में उन्होंने किसी हद तक जो है वो बरकरार रखी थी, लेकिन जहाँ हुकूमत समझती है कि डीजल और पेट्रोल पर उनको आवाम को रिलीफ देना चाहिए तो वहाँ देती है। लेकिन आलमी मार्केट में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर वहाँ हुकूमत जो है वो तेल की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है और नई कीमतों का नोटिफिकेशन हर 8 दिन बाद जो है वो आता है। तो यही वजह है कि आलमी मार्केट पे जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन करती है। अब उसमें हम देखते हैं कि कभी हुकूमत पैसे बढ़ा देती है तो कभी हुकूमत पैसे कम कर देती है। जी वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।